प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम तैयार हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने हमारे सारे पापों का बोझ उठाया और सारा ऋण क्रूस पर चुका दिया है। तभी वो दावे के साथ कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके जीवन के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं दूर होंगी, क्योंकि यीशु ने सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया है। आज आप जयवंत जीवन पाएंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी से आप लोगों से बातें की, लेकिन आज फिर परमेश्वर एक विषय के द्वारा आपको बताएगा कि आप कैसे इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं एक सामर्थ्य जीवन जिएं। आज का विषय है, विश्वास में कमजोरी क्या दर्शाती है। विश्वास में कमजोरी जो है वो क्या दर्शाती है। कभी कभी अधिक विश्वास भी करने वाला व्यक्ति विश्वास में कमजोर हो जाता है। हालेलुया। क्या एक बहुत बड़ा विश्वास करने वाला व्यक्ति भी क्या कभी कमजोर पड़ सकता है? आज जानेंगे कि विश्वास में कमजोरी होने पर किस प्रकार से प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, और विश्वास में ताकतवर होने पर आपको पता ही है, जैसे कि आज गवाही थी कि प्रभु ने मौत के मुंह से भी निकाला। तो विश्वास सभी लोग करते हैं कि, और यीशु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो तो तुम असंभव काम को भी संभव करो। लेकिन क्या एक सफल विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर हो सकता है? अपने जीवन के कार्यों को ध्यान से आप देखें। जब से प्रभु ने आप पर दृष्टि की और आपको चुनकर अपने करीब लाया, हालेलुया, जब आप ये दृष्टि करेंगे, जब आप देखेंगे अपने जीवन को, तो आप ये देखेंगे कि परमेश्वर हर कदम आपके साथ था। कभी कभी जब विश्वास कमजोर होता है तो उस व्यक्ति के कदम परमेश्वर के साथ नहीं होते। यशायाह नबी ने कहा कि तुम्हारी चाल और मेरी चाल एक समान नहीं। लेकिन किसके विषय में कहा यशायाह ने? यहोवा के विषय में कहा, परमेश्वर के विषय में कहा। परमेश्वर ने यशायाह की किताब में लिखा है कि हे मनुष्य, तेरी चाल और मेरी चाल एक समान नहीं है। तेरा उठना तेरा बैठना, मेरा उठना मेरा बैठना एक समान नहीं है। तेरी गति मेरी गति एक समान नहीं है। तो अब विश्वास में कमजोरी क्या दर्शाती है? विश्वास में कमजोरी दर्शाती है प्रभु की गति इस स्पीड से जा रही है और इंसान यहां चल रहा है। क्या ये दोनों हाथ एक समान है? जब ये ऐसे आएंगे तो ये एक समान होंगे। एक समान का मतलब है कि अगर ये दोनों एक साथ हैं तो आपको ये हाथ तो दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, और इधर से जो देखेगा उसको ये हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा। जब आपकी गति परमेश्वर की गति से मिलती हुई चलती है तो आप में परमेश्वर और आप परमेश्वर में दिखाई देते हैं। हालेलुया। और वो चाल चलन और वो गति बता देती है कि यहोवा इसके साथ है, परमेश्वर इसके साथ। हालेलुया। इन्हीं बातों पर आज आपको मनन करना है। बाकी की पवित्र किताब की बातों पे मनन नहीं करना। आज जिस विषय में प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ उस विषय पे आपको पूरा फोकस ला देना है कि किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को मनन करें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति पीछे रह जाता है जब वो टेक्नोलॉजी, जिस समय वो जीवन जी रहा है उस समय की व्यवस्था को, धन कमाने की हो, एजुकेशन की हो, या वो राजनीतिक और अन्य बदलाव हो, यदि वो उसी समय के तरीकों को, तौर को सीखता है, तौर तरीकों को, तो वो मुख्य धारा में चलता है और वो सब चीजों पर जय पाता है। यही रूल लागू होता है पवित्र शास्त्र में कि जब आप जिस विषय के लिए सिखाया जाता है पवित्र आत्मा द्वारा, यदि आप उस विषय पर सीखते हैं और उसके द्वारा अपने तौर तरीकों को सीखते हैं तो आप एक जय पाए हुए व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। जैसे एक जमाना था कि बैंक में
पासबुक ले जाते थे तो लोग, तो उसमें हाथ से क्लर्क लिखता था कि आपने इतने रुपए जमा किए और बगल में एक स्टैंप लगा के दे दिया करता था। बहुत साल पहले एक समय आया कि प्रिंटर आया, कंप्यूटर आया और उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या वही एजुकेशन क्या आज के बच्चे भी ले रहे हैं कि हाथ से लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं है? एजुकेशन बदल गई, सिस्टम बदल गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि मैं पवित्र ज्ञान दे रहा हूं, बाइबल का वचन दे रहा हूं और इसमें आपको ये एग्जाम्पल दिया जाए? ये इसलिए बताना चाहता हूं कि समय के अनुसार बदलाव होते हैं। पवित्र शास्त्र पृथ्वी के आरंभ से जैसा था वैसा ही आज भी है और इसमें बदलाव नहीं होता। इसकी गति जो चल रही है वैसी ही चलती रहती है, क्योंकि पवित्रता के पैमाने बदले नहीं जाते। हालेलुया। उसको परमेश्वर को नापने के पैमाने नहीं बदलते। जब इस पवित्र शास्त्र को आप किसी भी युग में पढ़ते हैं और आप उसके द्वारा अपनी गति को निर्धारित करते हैं, अपने चाल चलन को निर्धारित करते हैं, अपने उठने बैठने को निर्धारित करते हैं, तो आप उस मुख्य धारा में आ जाते हैं जो मुख्य धारा यहोवा ने मूसा को दी थी, जो मुख्य धारा अब्राहम को दी थी, जो मुख्य धारा उसने यूसुफ को दी, जो प्रेरितों को दी और जो मसीह के द्वारा आज भी है। हालेलुया। जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जांचने की कि क्या मेरे विश्वास के अंदर कमजोरी तो नहीं प्रवेश कर गई। जैसे कि एग्जाम्पल आज आपको देते हैं पवित्र शास्त्र से पतरस का। पतरस की वो घटना जो 4 शुभ समाचार में है, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, कि पतरस यीशु के साथ रहता था, यीशु मसीह का चेला था, यीशु के संग भोजन करता था, यीशु के संग चलता फिरता था। एक समय ऐसा आया कि यीशु ने कहा कि वो समय आएगा कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे और मैं पकड़वा दिया जाऊंगा, तब कोई मेरे साथ नहीं होगा। तो क्या कहा पतरस ने, कोई बताएगा? ये सब मैं छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा। यस, बंदी गृह में जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं मरने के लिए। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने कहा कि सब तुझे छोड़ दें तो छोड़ दें गॉड जीसस प्रभु, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे संग बंदी गृह में भी जाऊंगा, मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा। ये पतरस ने कहा। पतरस उस समय संपूर्ण विश्वास में है। पतरस की बातें दर्शा रही हैं कि वो विश्वासी है। पतरस यीशु के साथ बैठा हुआ है। अब यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि हे पतरस, तू मुर्ग की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। यीशु उसकी बातों को देख रहे थे या उसके हृदय को देख रहे थे? उसकी होंठों के शब्दों को देख रहे थे या उसकी भीतरी भेद के मन को देख रहे थे? यीशु मसीह उसके मन को देख रहे थे, उसकी बुद्धि को जांच रहे थे। यीशु की नजर इस बात पर नहीं थी कि पतरस यीशु को खुश करने के लिए क्या कह रहा है, बल्कि अगर ऐसा होता तो यीशु कहते तू सबसे बड़ा चेला कहलाएगा, जा तू ही सबसे योग्य होगा। उसकी बातें सुनकर तो यही निकलता। लेकिन यीशु क्या देखते हैं? यीशु देखते हैं हमारे भीतरी स्वभाव में क्या विश्वास में कमजोरी है। आज के समय में आपको, जिस युग में आप रह रहे हैं, जिस समय के माहौल में रह रहे हैं, होंठों से जितना ताकतवर आप बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मसीहत पर। फर्क पड़ता है कि भीतरी व्यक्तित्व के अंदर कहीं आप दोहरे स्वभाव में जीवन तो नहीं जी रहे हैं, कहीं भीतरी व्यवहार जो है आपका वो यहोवा के संग कमजोर तो नहीं हो गया। इसलिए जो भीतर का जो व्यवहार है, भीतर का जो मन है, भीतरी स्वभाव है, उसमें कमजोरी आना कमजोरी कहा जाता है। हालेलुया। विश्वास में कमजोरी क्या दर्शाता है? विश्वास में कमजोरी दर्शाता है पतरस का बोलना और पतरस का अपनी बुद्धि के द्वारा काम करना। ये दोनों ही चीजें दर्शाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा उसका पुत्र बनकर दुनिया में आया। आप सब जानते हैं। कलीसिया के विषय में मैंने पहले प्रचार किए हैं कि वो प्रभु की देह है जिसमें आप बैठे हुए हैं।
और यीशु उसका सिर है। हालेलुया। अब विश्वास में कमजोरी पकड़ना, भांपना, ये मसीही का काम है, यीशु का काम है। हालेलुया। तो जब हम सब अपने होठों से तो आदर करते हैं मसीह का, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विश्वास में कमजोरी अंदर समाकर अंदर से उसी काम के लिए ना कर रही हो और उसी चीजों के लिए ना कर रही हो, उन्हीं चीजों के लिए सही से प्रभु के साथ ना चल रही हो? तो आप यशायाह नबी की वो वचन को याद रखें जहां यशायाह ने कहा था कि तुम्हारी गति, यानी परमेश्वर कह रहा है यहोवा, कि यहोवा कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं है। इजरायलियों की गति उस समय सही नहीं थी और यहोवा जिस गति चलता था वो एक जैसा है। मैंने कहा ना कि युगान युग एक जैसा है, तो उसकी गति, उसके सोच विचार, अब वो कहता है अगली लाइन में यशायाह में कि तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। कितना अंतर है जमीन और आसमान में? बहुत। हालेलुया। तो वो कहता है कि जमीन और आसमान का अंतर तुम्हारे सोच और मेरे सोच विचारों में है। क्या वास्तव में एक इंसान जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य पाना चाहता है, क्या वो परमेश्वर के द्वारा सोच विचार जो बताए जाते हैं, क्या वो रखकर प्रभु की स्पिरिट, प्रभु की पावर को पाना चाहता है? अगर आप चाहते हैं कि एक ही वचन आपके पड़ोसी को समझ में ना आए तो आप उसे सोने दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी भी वचन समझे तो उसे जगाते रहिए। हालेलुया। धन्यवाद हो कि यहां कोई सो नहीं रहा। सबसे अच्छी बात है, ध्यान में लीन है, प्रार्थना में। हालेलुया। तो अब आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका उठना, आपका बैठना मसीह जानता है। हालेलुया। पतरस के विषय में हम बात कर रहे थे कि पतरस ने बोला, हे प्रभु मैं तेरे संग बंदी गृह में भी जाने को तैयार हूं। कब बोला? जब यीशु मसीह के पास श्वेत वस्त्र थे, जब यीशु मसीह के पास महिमा थी, है और रहेगी। लेकिन उस समय यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़े। उसी समय यीशु को पकड़ने के लिए कोई आया नहीं। पतरस को नहीं पता कि घटना क्या घटने वाली है। पतरस को नहीं पता, उसे पता है कि यीशु जैसा आज सामर्थ्य है, लाजर को जिंदा किया था, अरे ये तो सामर्थ्य परमेश्वर, इसको कौन छू सकता है? और जब इसको कोई नहीं छू सकता तो मुझे कौन छू सकता है? हालेलुया। तो पतरस बड़े अच्छे प्रभाव में कहता है कि तेरे संग में जेल खाने में जाने के लिए तैयार हूं, बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं, और सब छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग जाऊंगा, पतरस कहता है। लेकिन यीशु कहते हैं तो तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, मुर्ग की बांग देने से पहले। अब पतरस असमंजस में पड़ गया कि कैसे होगा। यीशु मसीह को पकड़ने वाले आ जाते हैं और यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है। यीशु मसीह को बंदी गृह में ले जाया जाता है और वहां पर उनके संग बहुत ही गलत तरीके से सैनिक लोग और वहां के यहूदी लोग व्यवहार करते हैं। यीशु के मुंह पर थूकते हैं, यीशु को थप्पड़ मारते हैं, यीशु मसीह की आंखों में पट्टी बांधकर कहते हैं, बता, भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा। 39 कोड़े, 39 कोड़े यीशु मसीह के मारे जाते हैं। और जब 39 कोड़े लग जाते हैं, वो लहू लुहान था, तभी वहां पर एक छोटा सा बालक था और पतरस छिप छिप के अपने प्रभु को देख रहा था। ये सब हो रहा था। एक स्त्री, एक बच्चा, एक जवान, एक बुजुर्ग, एक बड़ा, सब देख रहे थे। वहां पर एक आता और कहता है पतरस से, क्या तू भी यीशु के साथ था? वो कहता नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं था। क्या यीशु मसीह ने वो घटना जो होने वाली थी जान ली थी? क्या यीशु मसीह वास्तव में मनों को जानता था? आज भी यीशु जानता है। क्या ये विश्वास करते हैं? सबके सब विश्वास करते हैं। सभी लोग जो चैनल पर देख रहे हैं वो भी विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि कभी आपने अंदर से इनकार किया हो यीशु मसीह का और यीशु मसीह ने सुन लिया हो? कभी आपने होठों से तो कहा हो कि प्रभु मैं तेरे लिए जीवन का हर क्षण दे दूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आया हो और आपने कहा कि नहीं, आज प्रार्थना नहीं करने जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इनकार कर दिया, ये तो छोटी सी घटना है।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि अंदर से आप कमजोर होते जा रहे हैं और आपको लगता हो कि मसीह जीवन में आकर मेरे जीवन में कोई ऐसी आशीष नहीं आई, और यीशु को ग्रहण करने के बाद लगता है सब कुछ अजीब से चल रहा है, अपने आप चल रहा है, और दीमक के समान अंदर आपका विश्वास खोखला होता चला जा रहा हो। आप कहते तो हो कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, लेकिन साथ में आप जो है यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी से न चलते हो, विश्वास में। तो अभी जो टेस्टमनी, अपनी जो गवाही हुई यहाँ पर दी, यह दर्शाती है कि इन जिन लोगों ने गवाही दी, उन बहन का, उन भाई का, उस बेटी का जो नारायणा में भी रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनका भी विश्वास अडिग था, तभी परमेश्वर ने उनको चंगा किया। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर भी कभी भी भीतरी कमजोरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कभी आपके होठों को सुनकर भविष्यवाणी नहीं करते। आप क्या कहते हैं इससे यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बार हालेलुया, कितने बार जय जयकार, कितने बार महिमा, कितने लोगों से प्रभु की बातें करते हैं, कितने लोग घंटों वचन सुनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका भीतरी स्वभाव कहीं कमजोर तो होता नहीं जा रहा। हालेलुया। कहीं अंदर से तो आप ऐसा नहीं कह रहे कि पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का, हालेलुया, पता नहीं मेरा जीवन क्या होगा, पता नहीं मेरे, अब जिनके जो कुंवारे हैं वो कह रहे हैं पता नहीं भविष्य कैसा होगा, जो विवाहित हैं वे कह रहे हैं पता नहीं बच्चों का क्या होगा, और जो बच्चे जिनके जवान हो गए हैं वो कह रहे हैं पता नहीं अगली पीढ़ी का क्या होगा। प्रभु के संग आकर क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो अब आपको करना ये चाहिए कि जब इजराइल की दीवारें टूट गई थी, तो इजराइल देश की चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, और जब वो दीवारें टूट जाती हैं, खंडर हो जाती हैं, तो उस दीवार को बनाने के लिए परमेश्वर जो है किसी न किसी को खड़ा करता है, और वो टूटी हुई दीवारों को बनाता है, जिसमें हम नहम्याह को जान सकते हैं कि नहम्याह जो है वो टूटी हुई दीवारों को बनाकर तैयार करता है। वो आता है, और उस समय को इजराइल का राजा नहीं था, राज्यपाल हुआ करता था। तो अब जो टूटी हुई दीवारें थी उसको बनाने का काम किसी एक को दिया गया, और उस एक व्यक्ति ने परमेश्वर की अगुवाई में चलकर पूरी की पूरी इजराइल की टूटी हुई दीवारों को, टूटे हुए फाटक को बनाकर तैयार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर जो मन है, जो अंदर से कमजोर हो गया है, टूट गया है, जिसे मैं विश्वास में कमजोरी कहता हूं, वो कौन बनाएगा, वो कैसे तैयार की जाएंगी। यदि मन की कमजोरी और भीतरी स्वभाव का कमजोर होना आपके जीवन में है, कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, कितने भी प्रकार की दुआएं कर लीजिए, कितने भी प्रकार के तरीके के ईश्वर अपना लीजिए, कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी का। भीतरी दीवारों का खड़ा करना बहुत जरूरी है, जहां पर कोई गलत मैसेज प्रवेश ना करने पाए। आप देखते हैं कि जब नहम्याह की किताब का हम यदि जिक्र करें, तो उस समय चारों तरफ के कई दीवारों के कोने टूट गए। नहम्याह को परमेश्वर तैयार करता है। नहम्याह एक राजा के यहाँ उसके भोजन को लेन देन का काम करता था, यानी कि राजा के बिल्कुल करीब था। राजा नहम्याह से बहुत प्रेम करता था, और उस राजा के पास नहम्याह कभी छुट्टी नहीं लेता था, लगातार प्रभु के साथ, लेकिन वो अपने सब्त के दिन को मानता था और इबादत जरूर करता था, चाहे वो इजराइल से दूर हो। जब नहम्याह के विषय में आप देखते हैं, आपको बताऊं कि नहम्याह के पास खबर आई कि इजराइल की दीवारें खंडर हैं, टूटी हुई हैं, और अब इजराइल का कुछ नहीं हो सकता, उसका मंदिर भी जो है वो दूषित हो गया है। नहम्याह रोता है, प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, जब मैं अपने राजा से कहूं तो राजा मुझे मेरे उस दीवारों को बनाने के लिए मुझे जाने दे। नहम्याह अपने राजा के करीब आता है, उससे बात करने से पहले प्रार्थना करता है यहोवा से, परमेश्वर से। जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर राजा के दिलों में काम करते हैं, और राजा कहता है ठीक है, तू जा, सैनिकों को भी ले जा, लकड़ी भी हमारे यहां से ले जा, और जाके तू अपने मंदिर को बना, अपने फाटकों को बना, अपने शहर की दीवारों को बना। वो आता है, जब नहम्याह उन दीवारों को बनाने के लिए आता है, तो वहां के लोग जो थे कमजोर हो गए थे, उनके मनोबल कमजोर हो गए थे। इतनी मोटी मोटी दीवारें, इतने भारी भारी पत्थरों को कैसे उठाएंगे, कैसे रखेंगे। नहम्याह सबको इकट्ठा करता है, यहोवा के बारे में बताता है कि वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे आपके संग है। और बहुत सी रुकावटें आती हैं उस समय, बहुत से लोग
नहम्याह को भटकाना चाहते हैं और नहम्याह को हटाना चाहते थे, नहम्याह को षड्यंत्र में फंसाना चाहते थे, नहम्याह के जीवन को गलत दर्शाना चाहते थे राजा के सामने। ये सब घटनाएं वहां पर चलती हैं और बड़े बड़े सैनिक जो वहां पर विद्रोह कर चुके थे वो नहम्याह को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। लेकिन नहम्याह कहता है कि मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर है जो मेरे संग रहता है। मेरे प्रिय लोगों, इजराइल की दीवारें बन गईं, इजराइल का फाटक बन गया, शत्रु इजराइल की दीवारों के बाहर खड़ा रह गया, हमला करने के लिए हथियार बनाता रह गया, लेकिन ना तो वह हमला कर सका, ना नहम्याह को मार सका और ना उन दीवारों को जो बन रही थी रोक सका। जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं और यदि आपके मन की दीवारें टूटी हुई हैं, अगर आपका विश्वास अंदर से कमजोर हो गया है और आप बाहर से तो पतरस के समान बोल लेते हैं लेकिन अंदर से कमजोर हो गए हैं, अंदर से विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पाते, अंदर से यीशु के साथ नहीं चल पाते, क्योंकि कहते हैं कि इसका वो आईना होता है, क्या? इसका वो आईना होता है। चेहरा किसका आईना होता है? दिल का। जो दिल में होता है वो चेहरे पर, जो मन में होता है वो चेहरे पर आता है, जो भीतर होता है वो चेहरे पर मुंह पे आता है, जो दिल में होता है मुंह पे आता है। फेस, आप कितनी भी आनंद के शहर में चले जाएं या बहुत आनंद के गीत हो रहे हों, लेकिन यदि मन ही अंदर से उदास है तो उस गीत से क्या फायदा जो आनंद का सुनाया जा रहा है। कितने भी स्वादिष्ट भोजन को करने के लिए आप किसी शहर में चले जाएं और कितने चर्च में चले जाएं, अंदर से यदि आप अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी परिस्थिति से टूटे हुए हैं और अंदर से आपका मन दुखी है, तो उस जीव को स्वाद लगने वाला भोजन आपको आनंदित नहीं कर सकता। हालेलुया। जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि विश्वास में कमजोरी दर्शाती है आपके अंदर कि कैसे उस कमजोरी को उठाया जा सके, जो खत्म किया जा सके। आपकी कमजोरी दर्शाती है आपके व्यवहार को, आपके चेहरे की रौनक को। प्रभु यीशु मसीह आपके चेहरे के भाव, आपके विचारों को द्वारा समझ लेते हैं। पतरस जो बोल रहा था और पतरस के जो चेहरे पे था, वो दोनों चीजों में परमेश्वर ने अंतर देखा और कह दिया कि निश्चित तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। आज आप विश्वास में हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे ये मसीह जानता है, कोई पास्टर और पासवान नहीं जानता। हालेलुया। आज आप मसीह के साथ कमिटमेंट करके चल रहे हैं, आज आप मसीह की तारीफ कर रहे हैं, कल तारीफ तब करेंगे जब अंदर की कमजोरी आप अपने जीवन से दूर कर चुके होंगे। और जो इजराइल की दीवारें टूट गई थी, नहम्याह उनको बनाने के लिए तैयारी करता है। नहम्याह को 3 षड्यंत्र में वहां के लोग फंसाना चाहते थे और वो तीनों षड्यंत्र उसके खिलाफ किए गए, लेकिन ना तो उसने हथियार उठाया और ना ही किसी को उसने गिराया। वह सिर्फ एक काम करता रहा, अपने अंदर के आनंद को उसने बरकरार रखा। नहम्याह किताब में सबसे बड़ी चीज निकल के दी आती है तो वो ये निकल कर आती है कि नहम्याह की जो ताकत है वो यहोवा का आनंद है, जो नहम्याह के अंदर उमड़ रहा था। और यहोवा के उस काम को करने के लिए नहम्याह आनंदित होकर कर रहा था, और जो उसका आनंद था, जो उसकी खुशी थी, उसको यहोवा देखकर उसकी सहायता और उसकी मदद कर रहा था। हालेलुया। इस रीति से आपके मन की कमजोरी देखी जाती है, विश्वास में कमजोरी देखी जाती है। क्या आप यहोवा परमेश्वर के साथ चलकर अंदर से मजबूत हैं, तो आपको होठों से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, परमेश्वर जो है आपके भाव को समझ लेगा। पतरस ने इनकार कर दिया, कहा मैं यीशु को नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति आया, वो कहने लगा ओ मुझे लगता है कि तू यीशु के साथ था। नहीं, मैं यीशु को जानता तक नहीं। अब उसे गुस्सा बढ़ने लगी कि यीशु को तो कोड़े लग रहे हैं, मुंह पे थूका जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, यदि ये प्रभु होता तो क्या इसके संग ऐसा होता? पतरस तो सोच रहा है। तीसरा आता और कहता है या कहती है कि तेरी बोली बता रही है कि तू यीशु के साथ था। हालेलुया। अब कितना भी कर लो, लेकिन वो 3-3.5 साल जो यीशु के साथ रहा, उससे उसका व्यवहार बदल गया था, बोलना चालना बदल गया था, तरीका बदल गया था, लेकिन कमजोरी थी तो विश्वास में। हालेलुया। विश्वासियों के विश्वास के कमजोरी को आप उनकी बोली, उनकी भाषा से नहीं पहचान पाएंगे। कैसे हैं जी? प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। कैसे हैं सिस्टर, कैसे हैं ब्रदर, कैसी माता, कैसी बहन?
लगेगा पूरी बाइबल याद है से। हालेलुया। आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, प्रेम दर्शाएंगे। हर एक कोई जो यहाँ है, जो यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, सब लोगों के विषय में बताता हूँ कि क्या ये हमारी अंदर की कमजोरी को मनुष्य को देखने के लिए अच्छी चीज है। क्या मनुष्यों को ना दिखा सके कि हम अंदर से टूट गए और कमजोर हो गए, लेकिन यहोवा से हम कभी छिपा नहीं सकते, परमेश्वर से हम नहीं छिपा सकते। कौन होगा जो इजराइल की टूटी हुई दीवारों और खंडरों को बसाएगा, फिर से बनाएगा, फिर से टूटे हुए फाटक को तैयार करेगा। अब क्या इजराइल हम लोग जाएंगे? भारतवासी लोग कहां का प्रचार कर रहे हैं? तो बता दूं मैं कि इजराइल देश जब दुनिया में नहीं था तब इजरायली लोग थे। मिस्र देश के अंदर जब याकूब वहां पर रहता था, यीशु के आने के 14 पीढ़ी के लगभग, तब वहां पर 28 पीढ़ी, सॉरी माफ करिए 28 पीढ़ी, 28 पीढ़ी के लगभग, तब याकूब को जो अब्राहम का बेटा था उसको परमेश्वर ने एक नाम दिया था इजराइल। हालेलुया। इसलिए इजराइल देश बना, उससे पहले वे इजरायली थे, क्योंकि उस व्यक्ति को जो इसको याकूब कहते हैं उसको परमेश्वर यहोवा ने आकाशवाणी करके उसको एक नाम दिया था, इसका नाम था इजराइल। और जब उसके संतानें हुई, कितने बेटे हुए याकूब के? 12। और जब उसके संतानें हुई तो वे 40,000 लोग मूसा के साथ समुद्र को चीरते हुए, समुद्र 2 भागों में बढ़ जाता है, तब वे जो लाल समुद्र की तरफ पार करके आते हैं, वर्ल्ड के मैप को आप देख सकते हैं, जब लाल समुद्र को पार करते हैं मिस्र देश से, जिस जमीन पर वे तंबू गाड़ते हैं उसे इजराइल देश कहते हैं, जो आज भी बना हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वह इजरायली आकर रुके थे। बात समझ में आ गई? तो इजराइल देश का प्रचार नहीं, इजरायली कौन थे ये मैंने आपको कम समय में बता दिया। कभी पूरा वीडियो भेजूंगा कि इजरायली कैसे आए, कौन थे, यहोवा ने उनको ये नाम क्यों दिया। हालेलुया। लेकिन आज का विषय है कि वो जो बनाया था शहर, वो शहर टूट गया था, खंडर हो गया था। बहुत धन था लोगों के पास वहां पर, ऐसा नहीं गरीब थे, बहुत धनवान थे, लेकिन वे उस दीवारों को बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वे अंदर से उनका विश्वास क्या दर्शाता था? कमजोरी। उनका काम दर्शा रहा था कि इजराइल के दीवारें टूटी पड़ी हैं, फाटक टूट गया है, मंदिर खंडर हो गया है, जिसमें सुलेमान प्रार्थना करते थे, जिसमें और भी लोग प्रार्थना करते थे, वो खंडर हो गया है, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है। क्यों? उनके पास यही किताब थी जो हम पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ते भी थे, दुआ भी करते थे, लेकिन बना क्यों नहीं पा रहे थे? वे मोटी मोटी दीवारों को देखकर, बड़े बड़े पत्थरों को देखकर सोचते थे कौन उठाएगा। लेकिन जब नहम्याह आता है, उन्हीं कमजोर लोगों में ताकत आ जाती है। वे वहीं की प्रजा जो खंडर चीजों पे अपना काम चला रही थी, वे वहीं पर खड़े हो जाते हैं और बना देते हैं। तो ताकत वहां के लोगों में थी, लेकिन वो ताकत खंडर में बदल गई थी। वे अंदर से कमजोर हो गए थे। वे धनवान तो थे, लेकिन अंदर से कमजोर हो गए थे। इसी प्रकार से आज दर्शाता है वचन कि विश्वास में कमजोरी आपके खंडरपन को दर्शाएगी। आपके टूटा हुआ विश्वास, यदि आप उसे नहीं जोड़ के तैयार करेंगे, आपके अंदर का टूटा हुआ मन, इसे यदि नहीं तैयार करेंगे नए तरीके से, विश्वास मानिए कि कभी भी आप यीशु के साथ उस महिमा में नहीं पहुंच पाएंगे जिस महिमा में पहुंचने के योग्य आपको प्रभु ने चुना था। हालेलुया। अब समझाने की बात यह है कि इजराइल के फाटक तैयार कर दिए गए, नहम्याह ने षड्यंत्र को खत्म कर दिया, यहोवा ने फिर से नई महिमा की। क्या उस नई महिमा में वो लोग रहने पाए? हाँ, उसके शहर के लोग आनंदित हुए और उन्होंने एक पर्व मनाया। जब आप भी अपने मन के टूटे हुए खंडर को तैयार करेंगे, आपने टूटे विश्वास को तैयार करेंगे, तो आप यहोवा के मंदिर को तैयार करेंगे। क्यों? यहोवा का मंदिर कहाँ है? परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो अब तो ये बड़ी अलग घटना हो गई। धरती का हर एक मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर का मंदिर हो गया। मंदिर के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो परमात्मा का निवास होता है, राइट? अब परमात्मा करता क्या है, गॉड करता क्या क्या है, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। उसके लिए उसकी प्रकृति को ध्यान दीजिए। प्रकृति में सूर्य को ध्यान दीजिए,
चांद को ध्यान दीजिए, उत्पत्ति 1 अध्याय, बाइबल का जब पहला पेज लिखा गया तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि में एक बड़ी ज्योति बनाई जिसको सूर्य कहते हैं और छोटी ज्योति चंद्रमा कहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि क्रिएशन अलग है, क्रिएटर अलग है, सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। हम सृष्टि को बता रहे हैं कि सूर्य बनाया लेकिन और चांद बनाया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्रिएटर है, परमेश्वर है जो सृष्टि रच रहा है। हालेलुया। अब सूर्य को एक बड़ी ज्योति के रूप में बनाकर तैयार कर दिया ताकि वो लोगों को ज्योति दे, लोगों को प्रकाश दे, लोगों को पास रोशनी दे, उनको गर्माहट दे। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपने परमेश्वर के साथ चलते हुए अपने खंडरों को तैयार नहीं किया, अपने हृदय को तैयार नहीं किया, अपने मनों को तैयार नहीं किया। टूटा हुआ मन परमेश्वर के आगे लेकर नहीं गए, टूटा हुआ विश्वास परमेश्वर के आगे लेकर नहीं गए। फिर तो क्या हुआ? जब घर की दीवारें टूटी हों, घर का फाटक टूटा हो, तो क्या किसी को रोक सकते हैं? कोई भी आएगा, कोई भी गली बना के चला जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। आप कुछ कहोगे तो कहेगा ठीक अगली बार नहीं आएंगे, फिर वो निकल जाएगा, इंतजार करेगा आप ना हो। ऐसा ही हमारे आपके विश्वास के अंदर होता है, टूटा हुआ। जब खंडर होते हैं, बहुत से विचार आ जाते हैं जो ना चाहते हुए, बहुत सा अविश्वास आ जाता है ना चाहते हुए भी, बहुत सी बुरी बातें आ जाती हैं हमारे आपके ना चाहते हुए भी, नफरतें आ जाती हैं हमारे आपके ना चाहते हुए भी। जब आप अंदर के मंदिर को बनाते हैं, शरीर हमारा आपका क्या है? मैंने कहा था मंदिर है। हमने कहा सूर्य के विषय में जानिए। अब सूर्य के विषय में क्या जानेंगे आप? सूर्य के विषय में जानिए कि जब सुबह सूर्य निकलता है तो दिल्ली में रहने वालों के लिए एग्जाम्पल है, क्या सूर्य की रोशनी तिहाड़ जेल पे नहीं जाती होगी? दिल्ली का कोई कोना बसता है कि जिस पर रोशनी नहीं आती हो? सीखिए प्रकृति से कि यदि आपके अंदर परमात्मा है तो आप होने कैसे चाहिए। जिस परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई उसने कहा कि तू रोशनी देगा, तेरा काम है रोशनी देना। ये मत देखना कि कौन पापी और कौन धर्मी है, ये मत देखना कि कौन गोरा है कौन काला है, ये मत देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तू सबको समानता से रोशनी देना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक को इस प्रार्थना भवन के बाहर बिठाऊं और कहूं कि तू इस योग्य नहीं कि भवन में आ सके? योग्यता का मतलब तेरी जाति अच्छी नहीं, तू भवन में नहीं बैठ सकता। क्या ऐसा हो सकता है? कि फिर ये सूर्य का काम हुआ? तो प्रकृति से सीखिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप परमात्मा को अपने आप ढूंढ लेंगे। परमात्मा ने जो बड़ी ज्योति बनाई वो समानता के साथ बनाई कि सबको रोशनी दे। अब यदि आपका शरीर मंदिर है तो क्या आप समानता में रहते हैं? क्या आपके अंदर वही गुण हैं जो प्राकृतिक रूप से सबके साथ हैं? शरीर, हमने कहा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और अपने मंदिर को जब आप बनाते हैं जो खंडर हो गया है, जैसे इजराइल का मंदिर खंडर हो गया था, नहमिया ने उसकी दीवारें बनाई उस शहर की। आपको भी यदि कहना है कि मैं शरीर परमेश्वर का मंदिर हूं तो अंदर देखिए कि दीवारें तो नहीं टूट गई, कहीं उसके भवन में खंडरता तो नहीं आ गई, कहीं धूल मिट्टी तो नहीं जम गई। क्या उसके भवन में ज्योति जलती है? हाँ जी, घर के में तो जलती है। अंदर कब जलती है? जब अंदर ज्योति जलती है तो आप व्यभिचार नहीं करते, आप पाप नहीं करते, आप गुनाह में नहीं जाते, आप चोरी नहीं करते, आप हत्या नहीं करते, आप परस्त्री गमन नहीं करते, ये सारी बातें तो नहीं करते। लेकिन क्या आप अपने टूटे हुए खंडरों को तैयार करते हैं? ये सब काम तो आपने छोड़ दिए। पतरस नहीं करता था व्यभिचार, छोड़ दिया था। पतरस नहीं करता था चोरी, छोड़ दी थी। पतरस नहीं करता था लुचपन, छोड़ दिया था। पतरस जो करता था वो ये था कि वो बोल दिया और उसके बाद यीशु मसीह के संग सेवा करने से डर गया और गिर गया। पतरस के गिरने के कारण कोई व्यभिचार नहीं था, डर था। और डर ये था कि यीशु को जैसे कोड़े लग रहे हैं, कहीं ऐसे मेरे ना लगे। यीशु के मुंह नोचे जा रहा है, कहीं मेरा मुंह ना नोच दिया जाए। यीशु के थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि मेरे ना मार दिए जाए। यीशु की इंसल्ट हो रही है, कहीं मेरी ना हो जाए। तो पतरस का गिरना ढूंढ के दिखा दीजिए कि कहां पर लिखा व्यभिचार था ही नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब अपने खंडर को बनाते हैं, आपका अपना मंदिर है, आपका शरीर आपका मंदिर है। यहां बहुत सारे मंदिर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आपका टूटना क्या है? आपके अंदर की दीवार कैसे टूटी? आपका विश्वास कैसे घट रहा है? इस पे नजर रखनी है। आपके विश्वास में कमजोरी कहां से आ रही है? कौन सी लकड़ी सड़ गई है? कौन सी लकड़ी में घुन लग गया है? किस प्रकार से वो प्रवेश किया है?
इसको जांचना और फिर अपने टूटे हुए खंडर को बनाना, ये है नहम्याह का वचन। हालेलुया। ये है यहोवा के द्वारा आपको तैयार करना। अब नहम्याह ने क्या किया, यहोवा के विषय में बताया, लेकिन अब कुछ घटना और हो रही थी वहां पर। आप लोग नहम्याह किताब जरूर पढ़ना और उस पर मुझे बारी बारी डिस्कस करना कि मैंने क्या क्या सीखा। लेकिन कुछ एक पॉइंट में आपको बताता हूं, समय कम है, कि नहम्याह जब शहर के अंदर गया, नहम्याह जब अंदर पहुंचा तो वहां के जो पवित्र लोग थे, धर्मी लोग थे, बाप दादों से जो पवित्रता में चले आए थे, जब इजराइल की दीवारें टूटी हुई थी तो कोई भी अंदर आके रहने लगा। वे झूठे शिक्षक, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले और सच्चे खुदा को, सच्चे परमात्मा को ना मानने वाले लोग वे आकर रहने लगे। और उनने, जो वहां के पवित्र जन थे, उन्होंने उन स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनको अपने घर में ले आए जो मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजा का मतलब, कोई यीशु की मूर्ति पूजा करे तो वो भी गुनाह है, ध्यान रखना। हालेलुया। यदि यीशु का भी अगर कोई मूर्ति मिले तो वो भी पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक गुनाह है और उसके आगे कैंडल लगाना भी गुनाह। हालेलुया। किसी की मत सुनिए, फादर की, पास्टर की, सुनिए तो परम पिता की। शास्त्र अपने घर में ले जाइए बाइबल और उसको पढ़ना शुरू करिए और देखिए कि जो सिखाया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है टीवी वाला चर्च, हालेलुया, क्या ये वही है जो यहां पर परमेश्वर ने कहा? क्या इनके काम वही हैं? तब पहचानेंगे आप ईसाइयों को और तब पहचानेंगे आप परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। ईसाई को पहचाना जा सकता है, परमेश्वर के लोगों को अनुभव के द्वारा महसूस किया जा सकता है। अब आपको समझना है कि अब जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि वो मंदिर जो था, खंडर आपका क्यों हुआ है। आप शरीर परमेश्वर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र शास्त्र कहता है। अब आपका मंदिर टूटा किस कारण से, खंडर कैसे पड़ा है? कौन सी विश्वास की कमजोरी आपके अंदर आ गई है कि आपको परमेश्वर के समान सामर्थ्य होना चाहिए था, दयावान होना चाहिए था, प्रेमी होना चाहिए था, तमाम प्रकार की विवादों से दूर होकर एक सामर्थ्य जीवन जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और सामर्थ्य इस बात में नहीं कितने लोगों को कत्लेआम कर दिया, सामर्थ्य इस बात में नहीं कितना आप वेट उठा सकते हैं, सामर्थ्य इस बात में है कि क्या आप परमेश्वर के समान सभी मनुष्यों में समानता रखते हैं। बहुत सी बातें हैं मंदिर के विषय में, उसका प्रचार मैं करूं तो घंटों गुजर जाएंगे। लेकिन इतना मैं चाहता हूं कि इजराइल का जब मंदिर टूटा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थी, नहम्याह ने बनाया, क्योंकि नहम्याह का अंदर परमेश्वर का आनंद था, नहम्याह की ताकत परमेश्वर का आनंद था। क्या आपकी ताकत परमेश्वर का आनंद है या डीजे का आनंद है, वाइन का आनंद है, तमाम प्रकार की बुराइयों का आनंद है? अगर इसको लेके घूम रहे हैं तो मंदिर टूट चुका है 10 साल की उम्र में ही आपका, 12 साल की उम्र में ही आप, 13 साल की उम्र के थे तभी टूट गया मंदिर आपका, 18 साल के तो मंदिर और खंडर हो गया। अब 25 साल में कह रहे हो अच्छा मैं अगर मंदिर हूं तो फिर मेरे अंदर ही परमेश्वर रहना चाहिए। अरे खंडर तो हो गया है अंदर से, तैयार करो परमेश्वर के गुणों को, लाओ परमेश्वर के गुण अपने अंदर, लगाओ उसकी गति और अपनी गति को एक समान। जो यशायाह कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तुम्हारा सोच विचार, मेरा सोच विचार, परमेश्वर कहता है एक समान नहीं है। तो जब परमेश्वर सोचता है वो हमें सोचना है, जो परमेश्वर करता था वो हमें करना है, जैसे परमेश्वर कहता है जीवन जीने के लिए वो हमें जीना है। देन आप मंदिर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यदि आप मंदिर बनकर पैदा तो हुए, कि जरूरी तो नहीं है कि ये दीवारें आज चमक रही हैं, यदि इनको दोबारा पेंट ना किया चमकती ही रहेंगी। फिर जरूरी तो नहीं है कि आपने आज नहाया काफी, अब 10 साल बाद नहाएंगे। मंदिर, आप कहते हैं मैं मंदिर हूं, बाइबल भी कहती है कि आप मंदिर हैं, लेकिन देखो कहीं खंडर तो नहीं बन गए थे 12-13 साल की उम्र में, और कोई भी अंदर घुसाता हो, कैसा ही विचार अंदर घुसाता हो। 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, नहम्याह के अंदर लिखा है उस किताब के अंदर कि वे भटक गए क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के साथ विवाह किया। अन्य जातियों से मतलब किसी छोटी जाति और बड़ी जाति से नहीं है, उनसे था जो उस निराकार परमेश्वर को नहीं ईमान लाते, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, वो थे अन्य जाति। यदि उनके संग जब उन याजकों का तक विवाह होने लगा, जो मंदिर की सेवा करते थे, उनके बेटे उनके पोतों का भी विवाह होने लगा,
बस वहीं से वे कमजोर होते चले गए। उनने समझौता किया धन के द्वारा। उनने समझौता किया कि यदि मैं इन जादूगरियों, इन लोगों के साथ विवाह करूं, इनके पास बहुत धन है, वो धन हमारे पास आएगा। वे चेहरे की खूबसूरती, धनवान और तमाम प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर कर उन्होंने, नहम्याह किताब कहती है, रिश्ते बनाना शुरू कर दिए। नहम्याह गया, चौक के बीच में खड़े होकर याजकों को, जो सफेद दाढ़ी वाले थे, उनसे कहता कि इसने, तेरे बेटे ने क्या किया, तेरे पोते ने क्या किया, तेरी बेटी ने क्या किया। नहम्याह ने उनको चिताया, उनको बताया और उस पे मन लगाकर समझाया। तब वे लोग शर्मिंदा हो गए और सामरिया देश चले गए, क्योंकि कहते थे कि वहां पर बहुत प्रकार की आजादी है। हालेलुया। क्या आप आज अपने टूटे हुए खंडर मन को बनाने की बजाय, अपने टूटे हुए मंदिर की, जो अपना आपका अंदर शरीर आपका मंदिर है, इसके विश्वास के अधूरेपन को बनाने की बजाय आप उसको संसार के आनंद में पूरा करना चाहते हैं, आप उसको और बिगाड़ना चाहते हैं? ये विश्वास की कमजोरी को दर्शाता है, जो उस समय इजराइल के अंदर नहम्याह के समय में थी। विश्वास की कमजोरी समझौता करना सिखाती है। विश्वास की कमजोरी क्या सिखाती है? समझौता। क्या सिखाती है? समझौता। राइट। अगर विश्वास की कमजोरी समझौता नहीं सिखाती, तो अभी एक नाम लेता हूं मैं, दानियेल की किताब का। दानियेल में 3 परमेश्वर के जन थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, है यही नाम था। अब ये क्या दर्शाते थे? ये तीनों लोगों के समय दानियेल के एक राजा था, उसका नाम पता है? उसमें एक राजा था, उसने बहुत ऊंची पीतल की मूर्ति बनवाई, नबूकदनेस्सर। हालेलुया। और जब उसने मूर्ति बनवाई तो उसने कहा, जो इस मूर्ति को सिजदा करेगा उसको भोजन, वस्तु, हर चीज दी जाएगी, लेकिन सिजदा जो नहीं करेगा उसका सर काट दिया जाएगा। 3 लोग थे, उन्हें पता था कि सच्चा परमेश्वर मूर्तों में निवास नहीं करता, वो तो बहुत अलग है, ऊपर है, इसको कोई देख नहीं सकता। उसने कहा, मैं उस परमात्मा को छोड़, जो यहोवा कहते हैं, किसी को सिजदा नहीं करता। खबर पहुंची राजा के पास, उसने कहा, क्या तू सिजदा नहीं करता? बोले नहीं करते। बोले ठीक है, इन ये भूखे शेर हैं, इनके मान में डाल दो इसे। नहीं, फिर आपके भुट्टे में आपको देखो, इन बच्चों को ज्ञान है। हालेलुया। इन बहनों को, सबको ज्ञान होना चाहिए। किस में डाल दो? फिर क्या हुआ उसमें? परमेश्वर फिर लिखा है कि जब आग के भट्टे में डाल दे, कोई कहे इतनी आग जल रही, तंदूर के समान बड़ा भट्टा होता था, उसमें कोई आपको डालने के लिए कहे, तो आप कहेंगे ठीक, समझौता कर लो भाई, कल से प्रार्थना नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं। समझौता क्या होता है? जब किसी ने गवाही दी कि मैं, प्रभु कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे लेकिन मेडिसिन नहीं खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन नहीं खानी है। इसका मतलब है कि क्या उस समय जब रात के 2 बज रहा है तो आप विश्वास कर सकते हैं यहोवा कि आज भी चंगा करेगा? वो तीनों लोगों को मांद में उसमें डाल दिया गया, आग के भट्टे में, और दुगनी तुगनी आग उसकी दहका दी गई। जब उसमें डाल दिया गया तो क्या देखता है राजा कि उस आग में 3 डाले गए, लेकिन वे 4 दिखाई पड़ रहे हैं। कोई परमेश्वर के पुत्र के समान उनके चारों तरफ घूम रहा है। जब उसने देखा कि नहीं जल रहे हैं, उसने फाटक खोला, बाहर निकले, उनका बाल तक नहीं जला। सोचिए, हालेलुया। गैस चूल्हे में अपना हाथ ऐसे कर दीजिएगा, आपका रोमा जल जाएगा, लेकिन उनका बाल तक नहीं जला, रोमा तक नहीं जला। ये है यहोवा। उन्होंने क्या किया? क्या समझौता किया कि नहीं राजा, अब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हमें भी जिंदा रहना है? किस बात का मंदिर है हमारा शरीर? समझौता करने के लिए। टूटे हुए खंडरों को तैयार करिए, चलिए समझौता कर लेते हैं। बॉस रूठ जाएगा, चलो वाइन पी लेते हैं थोड़ी सी, हालेलुया। चलो ऐसा काम गलत कर ही लेते हैं, ये इंसान रूठ जाएगा। समझौता न करने वाला शरीर ही परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, और जो धरती पर समझौता करता है वो परमेश्वर का मंदिर। भैया, यदि समझौता करेंगे आप कभी भी अपने खंडर को तैयार नहीं कर पाएंगे। खंडर थे, खंडर हैं, अंदर से खंडर ही बने रहेंगे। हालेलुया। चापलूसी चतुराई करेंगे। स्त्रियां, बेटियां जॉब करने जाएंगी, व्यापार करने जाएंगी, बॉस गुनाह के साथ समझौता करेंगी। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह पुरुष और वह स्त्री जो किसी बात के लिए समझौता नहीं करता, अपने खंडर को बनाता है। और परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा तुम में रहता है, मेरा सामर्थ तुम में रहता है। जब परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपके अंदर रहेगा, फिर आप जो कहोगे वो होगा। हालेलुया। फिर जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा।
ये तरीका है आपके जीवन को मंदिर है और मंदिर बनाने का। लेकिन ये कैसे बनेगा? तब जब आप अपने विश्वास की अंदर की कमजोरी को आप दूर करेंगे। विश्वास की कमजोरी क्या दर्शाती है? यही तो दर्शाती है समझौता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चे जो हैं माता पिता से प्रेम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे बच्चे बैठे, हाथ खड़ा करें। जो कुंवारे हैं वो बच्चे ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कुंवारे नहीं हैं? अच्छा, ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। हम बच्चों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना। आप माता पिता से प्रेम करते हैं। अब जो माता पिता है बच्चों से प्रेम करते हैं। हाथ खड़ा करिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग करते हैं। चलिए, ये अब मीटिंग्स हो गई कि हम सब प्रेम करते हैं। ओके, आपके घर में एक जहर की शीशी है, पॉइजन, और वो आपने डाला था गिलास में कि बाहर इसको फेंक देंगे। इतने में बच्चों के माता पिता ने वो गिलास ले लिया और बच्चों के माता पिता के सामने बच्चों ने गिलास ले लिया। एग्जाम्पल कि अरे ये पानी है, भूल गए और उसे पीने जा रहे हैं। क्या आप माता पिता को पीने दोगे? क्या? अच्छा, कितने माता पिता होंगे जो कहेंगे चलो ठीक है पी लो, आज आधा पी लेना, छोड़? कोई नहीं, हम सब नहीं। दिल डर जाता है ये सोचकर, है ना, नहीं पी सकते। तो फिर नहमिया यही बात समझाता है कि तुमने मूर्ति पूजकों से विवाह करने का समझौता अपने बच्चों को कैसे कर लिया? उनको, अपने लोगों को उनके हाथों में क्यों सौंप दिया? हालेलुया, हालेलुया। इतनी सी बात यदि आपके समझ में आ जाएगी और इतनी सी बात जो मैंने आपको दी है, इसको आप बड़ा करके अगर इसे महल बना लेंगे और इसी के साथ जीना सीख जाएंगे तो आपको कभी अंदर से कमजोरी नहीं आएगी। हालेलुया, कभी आप खंडर नहीं बनेंगे। अब इसमें लिखा है कि जो इन तमाम रिश्ते नातों को परमेश्वर से बढ़कर दर्जा दे, माता पिता बच्चों को और बच्चे माता पिता को, और एक दिन माता पिता कहें कि तुम परमेश्वर के पास गए और तुमने दानियल की मूरत को सिजदा नहीं किया जो पीतल की बनी है, तो तुम मेरे बच्चे नहीं। अब बच्चे को पता लग गया सच्चा परमेश्वर कौन है। वगैरह ठीक है प्रभु, ठीक है माता पिता, हम आपकी सेवा सारी जिंदगी करेंगे, लेकिन इस बात को हम मानेंगे नहीं। ये बनाएगा बच्चा खंडर को। हालेलुया। अब जो बच्चे कहें कि नहीं हमारी इंसल्ट होती है, आप प्रार्थना करते हैं, लोग हमें गलत तरह से पुकारते हैं, चल जाने लगे हो, कल से आप नहीं जाओगे, कल से आप प्रार्थना नहीं करोगे, कल से आप ऐसा नहीं करोगे। तो क्या करना है हमें माता पिता को? क्या ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को जो हमें खुदा से अलग करे, करने देना है? अगर करने दे रहे हैं तो खंडर हैं और खंडर ही रहेंगे। और फिर कल्पना मत करना कि आप एक बहुत बड़े परमेश्वर की सेवक या सेविका या बहुत आशीषित व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। नहीं मानते तो बाइबल पढ़ लेना, पुराना नियम जरूर पढ़ना, जहां पे ऐसी ही गलती नबियों ने भी की, ऐसी ही गलती इजरायलियों ने बार बार की और बार बार वे लूटे गए और बार बार वे गिराए गए। उन्हें कुछ सालों के लिए लगा कि ऐसा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, और अंत में उनका बिगाड़ा गया। हालेलुया। इसीलिए ये एक सीधा सा वचन है कि अपने जीवन के अंदर विश्वास की कमजोरी दर्शाती है हमारे अगले स्टेप को, हमारे अगले कदम को। और नहमिया का वहां पर आना, इजरायलियों के बीच दीवारों को बनाना तो था, साथ में उसने याजकों को भी लज्जित किया। याजक का अर्थ शास्त्रियों से, फरीसियों से है, जो शास्त्र को पढ़कर सुनाते थे और मंदिर की सेवा करके रखवाली करते थे लेवीय लोग, उसको तक उसने लज्जित किया। एक आम इंसान ने, एक आम किताब पढ़ने वाले व्यक्ति ने। परमेश्वर कहता है विश्वास की कमजोरी दर्शाती है आपके खंडरपन को। बना दीजिए अपने टूटे हुए खंडर को, डर निकाल दीजिए हर चीज का। डरिए तो सिर्फ इस बात से कि जो मंदिर परमेश्वर ने आपको दिया है सेवा के लिए, क्या आप उसे यहोवा की मजबूत वचन रूपी दीवार से तैयार कर रहे हैं, या आप एक संसार के लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं। हालेलुया। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने अंदर जो परमेश्वर ने ये शरीर रूपी मंदिर दिया है, इसमें किसी बुरी चीज को प्रवेश करने नहीं दूंगा, और यदि प्रवेश भी कर गई तो उसको वहीं नष्ट कर दूंगा, उसको वहीं खत्म कर दूंगा। बुरी चीज को इंसान को नहीं करना है, लिखा खून अजवाना आ गया है। हालेलुया। हाँ, पता लग जाओ घर में कैसा प्रवेश किया तुम। हालेलुया।
ऐसे नहीं करना है भाई, वचन को सही समझना है, क्योंकि हम बड़ा ध्यान समझाते हैं। हालेलुया। तो अंदर कोई बुरी चीज प्रवेश करने ना पाए। समझौता करना बंद कर दीजिए, खंडर बनना शुरू हो जाएगा। और आपके बोलने से ज्यादा परमेश्वर, ध्यान रखना, आपके हृदय को देखता है, मेरे भी हृदय को देखता है। दुनिया के हर पवित्र बाइबल पर यकीन लाने वाले के हृदय को देखता है, और जो उस पर ईमान नहीं लाते उनके भी हृदय को देखता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप इन बातों को मानना आज से शुरू कर देंगे, कल से यह मंदिर बन जाएगा। और जब मंदिर बन जाएगा तो आप ऐसे लाइट हो जाएंगे, ऐसे हल्के हो जाएंगे, आपको दुनियादारी की चिंता ही नहीं रहेगी। आप सिर्फ परमेश्वर के संग गीत गाएंगे, और पूरे दिन यदि अकेले हैं फिर तो आप और आनंदित भरे गीत गाएंगे, और एक ऐसी महिमा आपके जीवन में होगी जो लोगों को दिखाई देगी कि हाँ, इसके संग जरूर यहोवा रहता है। हालेलुया। इस रीति से जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के करीब रहता है। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के सुसमाचार पर संदेह करें। क्या ये सत्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सही आपने कहा, सत्य नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग उसके वचन पर संदेह करें। हालेलुया। ये शुभ समाचार है, इस पे संदेह मत करिए, परंतु इस पर विश्वास करिए। हम लोग देखते हैं आज के इस वचन को, नीति वचन 27 के फर्स्ट को देखिए कि यहां पर परमेश्वर किस रीति से बताते हैं। 27 का 1। कल के दिन के विषय में डींगे मत मार, कल के दिन के विषय में डींग मत मार। फिर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होने वाला है। बहुत से लोग इसी बात से मित्रता कर लेते हैं, और मित्रता जब होती है संसार की तो उनके बीच में बहुत सारे वादे होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल की मित्रता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मेल और मेल की और फीमेल की मित्रता की बात कर रहा हूँ कि जब आपस में मिलते हैं तो कमिटमेंट करते हैं, अपने वादे करते हैं, डींग सी मारते हैं कि देख मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे संग जॉब, मैं तेरे संग व्यापार, मैं तेरे संग इस काम में कर दूंगा। इन सब बातों को करते हैं, लेकिन प्रभु हमें और आपको सिखाता है कि किसी से जब मित्रता करना तो डींग मत मारना। हालेलुया। मसीह लोगों को शोभा नहीं देता। किसी की मदद करना तो उससे पहले कहना मत, उसको अंदर से प्रेम करना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए इसको, नीति वचन 27 के 2 को। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अपनी जॉब में था तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 2 तरह से लोग होते हैं। अगर आप बॉस हैं, यानी कि हम बॉस थे, हमारे संग टीम है, तो वो टीम हमारी मुंह पे प्रशंसा करती है और पीछे बुराई करती है। क्या परमेश्वर की भी हम ऐसी टीम है कि हम परमेश्वर के मुंह पे प्रशंसा करें और पीछे बुराई करें? जब मैं प्रभु का वचन अपनी टीम को सुनाता था, समझाता था, तो मेरे मुंह पर मेरी टीम ऐसे तारीफ करती थी, लगता था कि इनसे अच्छा बाइबल समझने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरे संग जो यहोवा था, वो उनकी हर चतुराई को समझाता था कि ये पीछे जाकर मेरी इस धार्मिकता की सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वे आज कुछ भी नहीं करते और आज हम बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वे आज कुछ भी नहीं करते, वे आज लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन एक फोन पर दुखी होकर रो कर प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर कहता है, ऐसी चतुराई को मैं यहोवा हूं, मैं मूर्ति नहीं जो चल ना सकूं। मैं यहोवा हूं, तुम्हारे आसपास रहने वालों के हर एक मन को जानता हूं। तुम सिर्फ भलाई करना उस सूर्य के समान जो मैंने बड़ी ज्योति के रूप में बनाया है। ये मत करना कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तेरी प्रशंसा यहोवा करे तो करे, मनुष्य की प्रशंसा देखकर उसके पीछे मत चल देना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हर जगह है, घर में भी है, ऑफिस में भी है, बहनों के साथ भी है, भाइयों के साथ भी है, सबके साथ है। दोबारा पढ़ दीजिए, क्या है? तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। हाँ? दूसरा तुझे सराहे तो सराह, परंतु तू अपनी सराहना न करना। ना करना। जब इतने लोग तारीफ करने लगे तो मैं बहुत अच्छा हो गया ना जी। खंडर बनाते रहना। अंदर के खंडर जो हो गए हैं उस पे ध्यान देना कि मेरे अंदर जो मंदिर है उसकी दीवारें कहाँ टूट रही हैं, उसमें कहाँ दरार आ रही है, कहाँ विश्वास कमजोर हो रहा है, बस उसको बनाना है। क्योंकि यदि परमेश्वर मेरे संग रहा, मनुष्य मुझे छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। कंपनी मुझे छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझे छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी खुद की नजरों में आपको नहीं गिरना। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से रहना है।
लूका की किताब 9 का 57 पढ़िए। लूका 9 का 57 क्या कहता है और 62 तक। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, बस अब मार्ग में यीशु जा रहे हैं, वहां बहुत सारी भीड़ है। कोई आके बोला, हे प्रभु। अब क्यों बोला? जब यीशु जा रहा है, बहुत सारी भीड़। सोचिए कि मुर्दे को जिंदा करने वाला जा रहा है। कोड़ी को ये छुआ, वो शुद्ध हो गया। एक कुबड़ी स्त्री जिसके कुबड़ निकलेगा था, पूरा मांस का लोथड़ा पीछे था, उसको छुआ, वो ठीक हो गई। इतनी महिमा वाला प्रभु जब जा रहा है तो उसके पीछे कैसा मंजर होगा, सोचिए कितनी भीड़ जा रही होगी। और यदि इतना नामी व्यक्ति शहर में आ गया होगा तो बहुत से जवानों ने कहा होगा, बहुत से लोगों ने कहा होगा, यदि यीशु मसीह मेरे शहर में आ जाए मैं भी उसका चेला बन जाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां आ गए तो एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? जहां कहीं, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहां जहां प्रभु तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। यीशु मसीह उसके मन को जान गए। ओ, जहां मैं रहूंगा वहीं रहेगा, जहां मैं जाऊंगा मेरा, ऐसे लग रहा होगा बहुत बड़ा महल होगा प्रभु का, इतना नामी। आज थोड़े बहुत संत होते हैं, जब कुछ कर देते हैं तो इतने बड़े बड़े महल बना लेते हैं, है ना, सत्संगी लोग। अब जब यीशु मसीह के बारे में सोचा होगा कि इतना बड़ा आदमी है तो बड़ा कुछ होगा। बोले मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट हैं, आकाश के पक्षी के बसेरे हैं, लेकिन पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं। जगह नहीं है, मेरे पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसके पास जगह नहीं है धरती पर, उसका मकान नहीं था यीशु मसीह का कोई, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करने जाता हूं जहां मेरा पिता रहता है। हालेलुया। अगली लाइन में पढ़िए, इसको क्या लिखा है? उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने तो यीशु मसीह ने उसको तो सुना दिया, दूसरे से कहा, चल तू मेरे पीछे हो ले। अब उसने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, अब वो इतना उसे यीशु मसीह देखना था कि पिता की मिट्टी घर पर रखी है, तब भी दौड़ के आ गया, यीशु को देख ही लूं। कैसे देख रहा होगा? सोचिए, भीड़ में होगा, देख रहा होगा, खड़ा होगा आनंद के साथ। यीशु ने कहा तो मेरे पीछे हो ले। तो बोला, प्रभु पहले अपने जाकर पिता को गाड़ दो। यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आगे। और एक और ने भी कहा, हे हाँ, प्रभु। एक और ने भी कहा, मतलब इसने भी कहा था, अब एक और ने भी कहा। क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे चलने लगूंगा, हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे, पहले मैं चला जाऊं, अपने घर के लोगों से विदा ले अपने आऊं। घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। क्या आपने ये सोच लिया है कि आज मैं खंडर बनाऊंगा, मैं अपने टूटे हुए मन को बनाऊंगा, मेरे अंदर जो शैतान ने मेरी दीवारें गिरा दी हैं, मेरे विश्वास की कमजोरी को गिरा दिया है, मैं इनको हटाऊंगा। मैं आज प्रार्थना करूंगा, इस शरीर को वास्तव में मंदिर बना के तैयार करूंगा। प्रभु ने कहा तो तू आज ही मेरे पीछे हो ले। पास्टर जी, मैं चलना चाहता हूं प्रभु के साथ, लेकिन घर में थोड़ा मैं डिस्कस कर लूं। ओके पास्टर जी, थोड़ा मैं अभी और थोड़ा भी सीख लूं, फिर मैं थोड़ा ट्राई करूंगा। किसको खुश करना चाहते हैं? हालेलुया। उन लोगों जिनसे आगे लेने जा रहे हैं। आपका अपना मंदिर है, आपको खुद बनाना होगा, उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आपको। आपका खुद का मन टूटा हुआ है, किससे कहेंगे कि मेरा मन बना दो? नशे से, व्यसन से, बुरी संगति से वो बनाएंगे 1 घंटे के लिए आपको। हालेलुया। लेकिन आप किससे कहेंगे? परमेश्वर से। तो यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरा शब्द सुनो तो आज ही मेरे पीछे हो लो। मन की कमजोरी दर्शाती है यीशु के पीछे उसके बुलाए जाने पर भी ना चलना। हालेलुया। ये तीनों ही लोग मन के कमजोर थे, इनका मंदिर खंडर था, ये टूटे हुए थे, होठों से अपना आदर कर रहे थे। ऐसा ही आदर यीशु मसीह एक चेले ने किया था, इसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यीशु के साथ चल रहा था, लेकिन खंडर हो गया था, अंदर से छोड़ के चला गया।
समझौता कर लिया यहूदियों के संग जाके 40 चांदी के सिक्कों में, 30 से 40 क्या याद है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी कलीसिया चाहिए, हालेलुया। 30 चांदी के सिक्कों में समझौता कर लिया। क्या आप सब भी समझौता कर रहे हैं? जाने अनजाने में यहूदा इस्करियोती बन रहे हैं, जाने अनजाने में आप वो 3 लोग बन रहे हैं जिन्होंने यीशु के बुलाने पर भी यीशु के साथ चलने से इनकार कर दिया। पास्टर जी हम तो वो नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप वो ना हो, हालेलुया। हम विश्वास से मांगते हैं आपके लिए कि आप वो ना हो। हम विश्वास से यही करते हैं कि आप सब वो हों जो प्रभु यीशु के सच्चे पवित्र चेले थे, हालेलुया। लेकिन क्या हम अपने आप को जांचते रहें कि हमारे विश्वास की कमजोरी का कारण क्या है, हमारे होठों से बोलने का आदर क्या है, हालेलुया। तो होठों को कभी भी कलीसिया, पास्टर और प्रभु यीशु नहीं देखते, हालेलुया। वो देखते हैं आपके चेहरे की चमक प्रभु के साथ चलने में कैसी है। वो देखते हैं आपके अंदर एक आवाज पर प्रभु के संग चलने की चाहत आती है या नहीं आती है, हालेलुया। अगर वो चीज है तो निश्चित है प्रभु की महिमा होगी, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसकी 31वीं आयत में भी बातें करता है, हालेलुया। 8 का 31 क्या कहता है, ध्यान से समझिए और जानिए कि कैसे आप प्रभु की महिमा करेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। बस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सचमुच यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यही कहा, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। शुरू से पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्या आप उसके वचन में हैं? यीशु मसीह ने लज्जित किया इन यहूदियों को जो इसी पवित्र शास्त्र को पढ़कर अपने आप को भटका चुके थे। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु नहीं, यीशु मसीह पवित्र और बुलाए हुए लोगों का प्रभु है। वो सारे जगत के लिए आया, सारी मनुष्य जाति के लिए आया। हम सब भी अगर यीशु के पास आए हैं तो इसलिए ताकि हम उसके द्वारा चलें, उसकी गति से अपनी गति को मिलाएं, उसके विचारों से अपने विचारों को तैयार करें और वो बने जो परमेश्वर ने हम सबको माँ के गर्भ में रचा था, एक मंदिर, हालेलुया। और अपनी माँ के गर्भ को दोष देने का कारण ना बने। आपके माँ के गर्भ का कारण दोष देने का तब बनते हैं जब आप जगत में घिनौने कामों को करते हैं, और आप अपनी माँ के गर्भ को आशीष देने का कारण तब बनते हैं जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अब ये आयत जो बेटे ने पढ़ी, कलीसिया इस बात पे नजर रखे, सभी लोग इस बात पे ध्यान दे कि इस आयत को मैं तीसरी बार क्यों पढ़वा रहा हूं, इसको समझिए। पढ़िए बेटा। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम सब मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या आप यीशु के वचन में बने रहेंगे तो आप यीशु के चेले ठहरेंगे। लेकिन वैसे ही जैसे सिखाया गया है कि विश्वास में कमजोरी क्या दर्शाता है, अंदर से टूटा हुआ खंडर मंदिर, हालेलुया, डर और भय से भरा हुआ जीवन। नहम्या इसी बात पर जोर देता है, यहूदियों के याजकों को जाकर सिखाता है, वहां जो लायक थे उनके द्वारा इजराइल की दीवारें बनाता है, मंदिर का सब जगह सफाई कराता है, उसको चमकीला बनाता है, इजराइल का फाटक तैयार करता है, फिर कोई अचानक से कभी प्रवेश नहीं कर पाता है। आप भी यदि वैसे ही आज परमेश्वर का शब्द सुने, तैयार करें अपने खंडर को, तैयार करें परमेश्वर की महिमा को। आज परमेश्वर का यदि शब्द सुने तो इनकार ना करें, क्योंकि प्रभु आपसे सदा बातें करता ना रहेगा, हालेलुया। आज आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ आप मिल